हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर इशप्रीत सिंह। लास्ट वीडियो हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो आज हम स्टेमेन और पिस्टल के बारे में पढ़ेंगे एंड कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसका मैंने आपको लास्ट वीडियो में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया था। सो लेट्स स्टार्ट। सो सी, स्टेमेन जो कि मेल पार्ट होता है वो थैलेमस से जुड़ा होता है, जो हमने लास्ट शॉर्ट में देखा था। तो जैसे यहाँ हमें दिख रहा है कि ये जो पूरा मेल पार्ट है स्टेमेन, ये थैलेमस से अटैच्ड है। ओके, सो अब थैलेमस के पास और दूर के बेसिस पे हम फ्लावर के मेल पार्ट की लोकेशंस बताते हैं। तो देखो, स्टेमेन में एंथर थैलेमस से दूर है, इसलिए हम उसे कहते हैं कि वो थैलेमस के टर्मिनल या डिस्टल एंड पे है। और हमें पता है एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, तो एंथर फर्टाइल है। फिलामेंट थैलेमस से जुड़ा होता है, इसलिए हम इसे प्रॉक्सिमल टू थैलेमस कहते हैं। और हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि इसे हम लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कहते हैं। और सिंस इसमें कोई गैमीट नहीं बनते, इसका काम है एंथर को थैलेमस से जोड़ के रखता, इसलिए हम ये स्टेराइल पार्ट होता है। अब जब हम फीमेल पार्ट पढ़ते हैं, जिसे हम कार्पिल या पिस्टल भी कहते हैं, सो उसके हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा मैंने बताया था कि प्रोवाइड्स करता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स, यानी जो भी पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर आके लैंड करता है। स्टाइल लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक है, इलॉन्गेटेड पोर्शन है इस हमारे पिस्टल या कार्पिल का, जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करके रखता है। और ओवरी हमारा आखिरी या बल्स्ट पार्ट है, बेजल पार्ट है, जिसके अंदर ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल होता है। इस ओवेरियन कैविटी या लॉक्यूल को एक तरीके से हम एक चैम्बर समझ सकते हैं, एक खाली एरिया जिसके अंदर ढेर सारे या फिर सिंगल भी सीड्स भरे हो सकते हैं, जिसे हम ओव्यूल्स भी कहते हैं। सो सिंगल ओव्यूल भरे होते हैं व्हीट, राइस, मैंगो में। जैसे इनडायरेक्टली मैंगो में हमें एक सीड मिलता है, दैट इज सिंगल ओव्यूल। लेकिन वाटरमेलन, पपाया और स्ट्रॉबेरी एंड ऑर्किड्स में भी ढेर सारे सीड्स होते हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं मल्टीपल ओव्यूल्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्लावर में एक से ज्यादा फीमेल पार्ट हो, तो अगर एक पार्ट है फीमेल वाला तो हम उसे कहते हैं मोनोकार्पिलरी, बिकॉज कार्पिल एक है। बट अगर ढेर सारे हैं तो मल्टी या पॉलीकार्पिलरी फ्लावर। अगर वो सारे ओवरीज फ्यूज्ड है तो उसे हम कहते हैं सिनकार्पस, एंड अगर वो नॉन फ्यूज्ड है तो कहते हैं एपोकार्पस। सो एपोकार्पस के एग्जांपल्स तुम ऐसे याद रख सकते हो कि एपोकार्पस में सारे फ्लावर्स आते हैं। लोटस एक फ्लावर है, रोज एक फ्लावर है, मिशेलिया एक फ्लावर है। तो एपोकार्पस के ये एग्जांपल्स है, यानी इनमें जो कार्पिल्स है वो है तो बहुत ज्यादा, बट आपस में फ्यूज नहीं है। सिनकार्पस के एग्जांपल्स क्या है, इसकी एक ट्रिक याद रख लो, पापा हैज टोमेटोज। पापा से तुम्हें पापा वेर याद आ जाएगा, हैज से हिबिस्कस एंड टोमेटोज और डायरेक्ट है। तो इन तीनों में जो है कार्पिल जो है फ्यूज होते हैं। सो अब वर्ल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, सेपल्स और पेटल्स, दैट इज कैलिक्स एंड कोरोला, जो है नॉन रिप्रोडक्टिव है, नॉन एसेंशियल है। बट एंड्रोसियम और गाइनोसियम में गैमीट्स बनते हैं, इसलिए हम उन्हें रिप्रोडक्टिव या एसेंशियल वॉल्स कहते हैं। थैंक यू।